गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 9 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ, बोधि डे 2025। तो इस साल 8 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया बोधि डे, जो कि मार्क करता है यहाँ पे बुद्धाज एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया। ये जो दिन है यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड एज अ रिमाइंडर ऑफ विजडम, कंपैशन एंड लिबरेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इस दिन की देखें तो अप्रॉक्सीमेट 2500 ईयर्स अगो जो प्रिंस सिद्धार्था थे उन्होंने जो है अपनी रॉयल लाइफ को त्याग दिया था सत्य की खोज के लिए। उनका मानना था कि जो ह्यूमंस की जो सफरिंग्स है उसका क्या कारण है, इसको जानने के लिए उन्होंने अपनी जो रॉयल लाइफ थी उसको त्याग दिया था। कुछ सालों की मेडिटेशन के बाद जो कि उन्होंने बोधि ट्री के नीचे बोध गया में की थी मेडिटेशन, उसके कुछ सालों के बाद जो है उनको सत्य की प्राप्ति हुई, यानी उन्होंने निर्वाणा को अटेन किया। ठीक है ना। और ये जो मूवमेंट रहा ये यहाँ पे सिग्निफाई करता है, कंसीडर किया जाता है इस मूवमेंट को एज द स्पिरिचुअल बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें कि एम्फेसाइज किया जाता है पाथ टू फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड रीबर्थ। रिचुअल एंड ऑब्जर्वेंस अगर हम इस दिन की देखें तो यहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है, जिसमें मेडिटेशन एंड चांटिंग आ जाती है, लाइटिंग एंड लैम्प्स एंड कैंडल्स आ जाता है, और यहाँ पे कुछ एक्ट्स ऑफ जेन्योरिसिटी की जाती है जिसमें कि फूड एंड डोनेशंस ऑफर की जाती है मॉन्क्स को और जितने भी नीडी लोग रहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे री एनफोर्स किया जाता है कंपैशन एंड काइंडनेस को। डेकोरेट किया जाता है बोधि ट्री को, ठीक है ना, होम्स को, मोनेस्ट्रीज को, ठीक है ना, जो कि एनडोन करते हैं बोधि ट्री को विद लाइट्स एंड ऑर्नामेंट्स। इसके अलावा अगर हम टीचिंग की बात करें तो जो बोधि डे जो रहता है इसमें एनकरेज किया जाता है रिफ्लेक्शन ऑन बुद्धास कोर डॉक्ट्राइन, जिसमें कि 4 नोबल ट्रूथ आ जाते हैं। ये 4 नोबल ट्रूथ हैं। लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग, यानी जो है जो हमारी लाइफ है ये दुखों से भरी है। सफरिंग अराइजेज फ्रॉम काविंग, जो हमारी इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। और सफरिंग कैन एंड, सफरिंग को जो है खत्म किया जा सकता है। द पाथ टू एंड सफरिंग इज द नोबल 8-fold पाथ। ठीक है, सफरिंग को अगर हमें एंड करना है तो इसके लिए कुछ 8-fold जो पाथ दिए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। नोबल 8-fold पाथ में आ जाते हैं राइट व्यू आ जाता है, इंटेंशन आ जाता है, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट और माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन आ जाती है। ये कुछ गाइडिंग एथिकल कंडक्ट्स है और जो जिससे कि हमें मेंटल डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है और कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस से हमारे लाइफ में जो है वो क्रिएट होती हैं। कल्चर और मॉडर्न रेलेवेंस अगर हम देखें तो जो है थेरेवेडास, महायान और जैन कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पे मार्क करती है इस डे को विद रिट्रीट्स, मेडिटेशन एंड धर्म टॉक्स। इसके अलावा कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस आ जाते हैं जिसमें कि यहाँ पे जो है वो रिचुअल्स जो होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, जैसे कि फोकस किया जाता है इंट्रोस्पेक्शंस के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर और क्लियरिटी ऑफ माइंड के ऊपर। इंडियन हेरिटेज की अगर हम बात करें तो बोध गया जो है इसको ये एक साइट है एनलाइटनमेंट की, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स लॉन्चेस अभिजीत जोग्स बुक ऑन इंडियाज कल्चर आइडेंटिटी इन न्यू दिल्ली। तो 7 दिसंबर 2025 को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा अनवील किया गया बुक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, और इसको जो है ऑथर किया गया बाय अभिजीत जोग। चीफ गेस्ट इस अनवीलिंग के दौरान यहाँ पे रहे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के गवर्नर हैं। और इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के जो ट्रस्ट प्रेसिडेंट है राम बहादुर राय, वो इस इवेंट के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट रहे। और इसकी जो थीम रही वो है इंडियाज़ कल्चर आइडेंटिटी, धर्मा आदित्य वेदांता एंड सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। Next news from obituary section. So veteran actor कल्याण चट्टोपाध्याय passes away at 82. So इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो है वो एक वेटरन एक्टर हैं कल्याण चट्टोपाध्याय जी, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 82। ठीक है, इनका करियर अगर हम देखें तो इनका बर्थ हुआ था 1942 में वेस्ट बंगाल में। और इसके अलावा जो इन्होंने अपनी जो फर्स्ट इनकी डेब्यू फिल्म रही थी वो 1968 में आई थी। ठीक है ना।
इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट मोर देन 400 फ़िल्म्स और टीवी सीरियल्स में काम किया है। कुछ उनके जो अगर हम कुछ उनका बेहतरीन अगर हम फ़िल्में देखें तो उसमें यहाँ पे प्रतिद्वंदी आ जाता है, सागीना महतो आ जाता है, ठीक है ना? और सफ़ेद हाथी उनकी कुछ एक्नॉलेज्ड मूवीज़ रही हैं। Next news, NMDC and IIT Kanpur join hands to strengthen cyber security and drive digital transformation in mining। तो 6 दिसंबर 2025 को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ये जो कोलैबोरेशन है इसमें फोकस किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और मशीन लर्निंग जो है उस एंड डिजिटल इनोवेशन टू मॉडर्नाइज माइनिंग ऑपरेशन एंड सेफगार्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस अगर हम इस पार्टनरशिप का देखें तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जो है एज अ माइनिंग ऑपरेशंस में अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी नीड है और इसमें जो है रिस्क रहते हैं साइबर अटैक्स के माइनिंग सेक्टर में। तो ये जो MOU है इसमें इंश्योर किया गया है रिस्क असेसमेंट को, रिसाइलेंस प्लानिंग को और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे AI और जो ये मशीन जो लर्निंग है उसको जो है इंटीग्रेट किया जाएगा माइनिंग में, ठीक है ना, टू प्रोसेस एंड प्रिडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर, ऑप्टिमाइज रिसोर्स एंड इम्प्रूव सेफ्टी। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे इंडिजिनस डिजिटल माइनिंग सॉल्यूशन के साथ इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, वर्कशॉप्स यहाँ पे चलाई जाएगी जो कि बिल्ड करेंगी साइबर अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी अमंग NMDC स्टाफ एंड इंजीनियर्स। फीचर्स अगर हम MOU के देखें तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट और रिसाइलेंस प्लानिंग इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट एंड कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क को डाला गया है। AI/ML इंटीग्रेशन की गई है माइनिंग ऑपरेशन में और सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इसमें ऐड किए गए हैं। ज्वाइंट रिसर्च एंड इनोवेशंस एंड पायलट प्रोजेक्ट्स को भी डाला गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू। MOU को साइन किया गया मिस्टर सत्येंद्र राय जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, NMDC के। इसके अलावा IIT कानपुर से साइन किया गया प्रोफेसर अशोक डे जो कि डीन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान लीड्स इंडिया विद 100% डिजिटाइज्ड वोटर रोल्स अंडर SIR। सो 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान ने अचीव किया है हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड फुली डिजिटाइज इलेक्टोरल रोल अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। SIR की अगर हम बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिसको चलाया गया है, जिसमें कि वेरीफाई किया जाता है वोटर्स आइडेंटिटीज़ को, मैप किया जाता है एड्रेसेस को एक्यूरेटली और इसके अलावा जो है रिमूव किया जाता है डुप्लीकेट एंट्रीज और आउटडेटेड एंट्रीज को और न्यू वोटर्स को इसमें ऐड किया जाता है, करेक्ट किया जाता है वोटर्स को, वोटर डिटेल्स जो रहती है उनको यहाँ पे करेक्ट किया जाता है। डिजिटाइजेशन जो है यहाँ पे इंश्योर करेगी वोटर डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाएगा, वेरीफाइड और मैप किया जाएगा। इसके अलावा रिड्यूस किया जाएगा मैनुअल एरर और जो रहते हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा SIR के थ्रू। राजस्थान की अचीवमेंट देख लेते हैं तो 100% वोटर रोल डिजिटाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट किया गया है राजस्थान के द्वारा। अप्रॉक्सीमेट 97% वोटर मैपिंग को अचीव किया गया है जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। ओनली 3% वोटर्स हैं जिनको कि अभी सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स फर्दर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए और अगर एवरेज देखें तो 30 वोटर पर बूथ यहाँ पे भी रिक्वायर्ड हैं वेरिफिकेशन के लिए। बेनिफिट अगर हम देखें डिजिटाइजेशन के तो इसमें डिजिटाइजेशन जो सिस्टम है यहाँ पे जो है ये इजी करेगा वोटर वेरिफिकेशन को, सिंपल करेगा ऑटोमेटेड चेक्स और रिड्यूस करेगा पेपर वर्क को, ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल टाइम अपडेट से जो है एरर्स को प्रिवेंट किया जा सकेगा और जो एफिशिएंसी है उसको, ठीक है ना, उसको जो है वो रिपीटेड जो करेक्शंस के लिए जो करनी पड़ती थी उसको जो है रिड्यूस किया जा सकेगा। रोल अगर हम फील्ड स्टाफ का देखें तो जो राजस्थान के डिजिटाइजेशन ड्राइव की अगर सक्सेस देखें तो इसको जो है मेन रोल इसमें रहा है बूथ लेवल ऑफिसर्स का, पंचायत स्टाफ का, असिस्टेंट ऑफिसर्स और जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने जो है यहाँ पे ज्वाइंटली एफर्ट्स किए हैं टू मेक सक्सेसफुल दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज, जन धन डिपॉजिट्स क्रॉसेज
₹2.75 लाख करोड़ स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव। सो 7 दिसंबर 2025 को इंडिया ने एक जो है मेजर माइलस्टोन अचीव किया है अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी में एज अ डिपॉजिट्स इन प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो है यहाँ पे डिपॉजिट जो हुआ है उसने क्रॉस किया है ₹7.275 लाख करोड़ को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करें तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 2014 में टू प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, और इसमें जो है ऑफर किया गया जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स को, रुपे डेबिट कार्ड्स को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्सेस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एंड इंश्योरेंस कवरेज को। ये जो स्कीम है इसमें टारगेट किया गया था उन इंडिविजुअल को इसमें टारगेट किया गया था जिनका कि प्रीवियसली कोई भी अकाउंट नहीं था। ठीक है ना, तो इसका जो एम है वो प्रोवाइड करना था बोथ इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट। लेटेस्ट डिपॉजिट अपडेट अगर हम देखें तो टोटल डिपॉजिट एज ऑफ नवंबर 2025 रिकॉर्ड किया गया है ₹2.75 लाख करोड़। अकाउंट ओपन हुए हैं ओवर 56 करोड़ और एवरेज बैलेंस पर अकाउंट अगर हम देखें तो ₹4,815 एवरेज बैलेंस रहा है पर अकाउंट का। रूरल एंड वुमेन पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो 78.2% जो अकाउंट्स हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं और 50% अकाउंट होल्डर्स उसमें वुमेन्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या रही इस प्रोग्राम की, तो इसमें जो है प्रमोट किया गया है इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को और सेविंग कल्चर को। यहाँ पे लो इनकम ग्रुप्स में इससे जो है प्रमोशन मिली है। इसके अलावा जो है स्ट्रेंथन किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को फॉर वेलफेयर स्कीम। ठीक है ना, तो अर्बन और रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में जो भी स्कीम्स चलाई जाती थी अब उनको जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र उसमें की जाती है। बैंक में उनके जो है वो स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स का जो बेनिफिट्स रहते हैं वो डायरेक्ट ही अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सपेंड हुआ है इससे हमारा जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है इनटू अनबैंक्ड रीजन्स। ग्रोथ ओवर द ईयर अगर हम देखते हैं तो डिपॉजिट्स ने क्रॉस 2022 में डिपॉजिट्स क्रॉस हुए थे ₹1.5 लाख करोड़। 2024 में ओवर 2.6 लाख करोड़ यहाँ पे देखा गया और 2025 में इसने सरपास कर लिया ₹2.75 लाख करोड़, जो कि एक स्टडी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, ध्रुवा इंडिया लॉन्चेस डिजिटल एड्रेस हब टू ट्रांसफॉर्म सर्विस डिलीवरी। तो 7 दिसंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अनवील किया ध्रुवा यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है विद इन इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ सर्विस, ठीक है, आज के रूप में, और इसका एम है डिजिटाइज करना और वैलिडेट करना एड्रेसेस को नेशन वाइड और उनको जो है सिक्योर बनाना है, ऑपरेबल बनाना है और सर्विस रेडी बनाना है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। ध्रुवा जो एक डिजिटल एड्रेसिंग फ्रेमवर्क है जिसको कि यहाँ पे असाइन किया गया है डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफायर के साथ टू एग्जिस्टिंग फिजिकल एड्रेसेस। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होंगे ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे एड्रेस वैलिडेशन को, इम्प्रूव करेंगे डिलीवरी एक्यूरेसी को और सपोर्ट करेंगे गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम को। एनहांस इसमें की जाएगी एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को इसमें एनहांसमेंट मिलेगी। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो ध्रुवा को ऑपरेशनलाइज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे प्रपोज किया है अमेंडमेंट टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में जो है यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट की जाएगी। ये जो अमेंडमेंट है इसमें आ जाते हैं प्रोवाइड करना स्टैच्यूटरी बैकिंग फॉर डिजिटल एड्रेस क्रिएशन एंड यूज़। इसके अलावा डिफाइन करना है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट। एंश्योर करना है इसमें सेफ गार्ड्स फॉर कंसेंट, प्राइवेसी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, और एक एस्टेब्लिश करना है नेशनल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू ओवरसी स्टैंडर्ड्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। फीचर्स देख लेते हैं ध्रुवा इकोसिस्टम के, तो उसमें डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफायर होगा जिसमें कि यूनिक सिक्योरिटी आईडीज़ को लिंक किया जाएगा टू वेरीफाई पोस्टल एंड जियोग्राफिक डाटा। इसके अलावा एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स में लाइसेंस्ड एंटिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा, मैप किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा एड्रेस को। एड्रेस वैलिडेशन एजेंसीज में यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को ऑथोराइज किया जाएगा टू वैलिडेट एंड ऑथेंटिकेट एड्रेस डाटा। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी में नेशनल फ्रेमवर्क इंश्योर किया जाएगा सीमलेस यूज़ अक्रॉस सेक्टर्स। कंसेंट बेस्ड यूसेज में जो डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफायर होंगे वो जनरेट किए जाएंगे और शेयर किए जाएंगे विद इन्फॉर्म्ड कंसेंट ओनली।
ध्रुवा की इम्पोर्टेंस क्या है, तो डिजिटल इकोनॉमी में अगर हम देखें तो फिजिकल जो एड्रेसेस रहते हैं वो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट रहते हैं और उनकी वजह से जो है कुछ जो है डिलेड हो सकती है, हमारी डिलीवरीज फेल्ड हो सकती हैं, आइडेंटिटी जो है वो मिसमैच कर सकती है और इनएफिशिएंट टारगेटिंग यहाँ पे रह सकती है सब्सिडीज की और स्कीम्स की। ध्रुवा जो है इजीली जो है वो यहाँ पे एड्रेस करेगा चैलेंजेस को, जैसे कि स्टैंडर्डाइज करेगा एड्रेसेस को अक्रॉस ऑल द सेक्टर, इंप्रूव करेगा डिजिटल ऑथेंटिकेशन को इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा कॉस्ट, जो कि लॉजिस्टिक और पब्लिक डिलीवरी में जो रहती है कॉस्ट। इसके अलावा एनहांस किया जाएगा इससे ट्रांसपेरेंसी को इन गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट न्यूज़, गाजियाबाद टॉप्स इंडियाज पॉल्यूशन चार्ट्स इन नवंबर 2025। CREA रिपोर्ट, तो 8 दिसंबर 2025 को सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट को, जिसमें बताया गया है कि गाजियाबाद जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रही है नवंबर 2025 में इंडिया में। ये जो सिटी है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है पार्टिकुलेट मैटर लेवल 2.5, ठीक है ना, और जो कि यहाँ पे जो सेफ लिमिट रही है जिसको कि प्रिस्क्राइब किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के द्वारा, उसको ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ अगर हम देखें नवंबर 2025 की, तो उसमें नंबर 1 पे गाजियाबाद आ जाती है, उसके बाद नोएडा आ जाती है, बहादुरगढ़ हरियाणा आ जाती है, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, भागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक आ जाती है। ये जो सिटीज़ है यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये ब्रीच कर रही है हज़ार्डस लेवल को थ्रू आउट द मंथ, और यहाँ पे जो कोई भी सिंगल डे ऐसा नहीं रहा है नवंबर मंथ का जिसमें कि इन्होंने जो है सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है उनको यहाँ पे पूरा किया है। की फाइंडिंग्स अगर हम देखें CREA रिपोर्ट की, तो इसमें 20 ऑफ आउट ऑफ 29 NCR सिटीज़ ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है हायर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल कंपेयर टू नवंबर 2024। नेशन वाइड अगर हम ट्रेंड देखें तो जो है राजस्थान की अगर हम देखें तो 34 सिटीज़ में से 23 सिटीज़ ऐसी है जिसने कि ब्रीच किया है लिमिट को। हरियाणा की 25 सिटीज़ में से 22 सिटीज़ ने ब्रीच किया है। उत्तर प्रदेश की 20 सिटीज़ में से 14 ने ब्रीच किया है और मध्य प्रदेश की 12 सिटीज़ में से 9 सिटीज़ ने जो है लिमिट को ब्रीच किया है और उड़ीसा की 14 सिटीज़ में से 9 सिटीज़ ने ब्रीच किया है। और अगर पंजाब की बात करें तो 8 सिटीज़ में से 7 सिटीज़ ने यहाँ पे ब्रीच किया है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लिमिट को। ये जो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वाइड स्प्रेड एयर पोल्यूशन क्राइसिस को अक्रॉस नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। क्लीनेस्ट सिटीज़ नवंबर 2025 में शिलोंग मेघालय की यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी बताई गई है। इसके अलावा कुछ अदर क्लीन सिटीज़ में 6 इन कर्नाटका आ जाती है, 1 इन सिक्किम आ जाती है, तमिलनाडु और केरला में एक सिटी यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है नवंबर 2025 में। तो ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। तो अगर हम 2.5 की बात करें तो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन रहता है डायमीटर में। अगर ये हमारे जो है लंग्स को ये जो मैटर रहते हैं लेस देन 2.5, तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारे लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ आ जाती हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आ जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाती है और प्री मैच्योर डेथ भी इसमें हो सकती है, ठीक है ना, वल्नरेबल ग्रुप्स में। तो अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो नवंबर मंथ में ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों नोट किया जाता है, तो इसमें एक मेन रीज़न रहता है टेम्परेचर इन्वर्जन का। टेम्परेचर इन्वर्जन में जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं वो नियर सरफेस रहते हैं, ठीक है ना, उस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखा जाता है। लो विंड स्पीड रहती है जो कि रिड्यूस करती है डिस्पर्शन को, और इसके अलावा व्हीकुलर और जो इंडस्ट्रियल इमिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है नवंबर मंथ में। इसके अलावा बर्निंग एंड ऑफ बायोमास एंड वेस्ट वो भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। रेजिडुअल स्टबल बर्निंग यहाँ पे ऐड करती है, ठीक है ना। इम्प्लीकेशन फॉर पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे अर्जेंट नीड है फॉर स्ट्रिक्ट डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंट्रोल नॉर्म्स की एक्सपेंशन किया जाना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और ताकि यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके व्हीकल एमिशन को। स्ट्रॉन्गर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लाया जाना चाहिए और एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किए जाने चाहिए। लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स यहाँ पे की जानी चाहिए टू क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। इसके अलावा स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए हमारा जो नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है उसको जो है स्ट्रेंथन किया जाए विद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। नेक्स्ट न्यूज़,
अमित शाह इनॉग्रेट्स बानस डायरीज बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर प्लांट इन गुजरात। सो 6 दिसंबर 2025 को यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर प्लांट, जिसको कि सेटअप किया गया बाय बानस डेयरी इन वाव थाराड डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इसके अलावा उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखी 150 टन मिल्क पावर प्लांट की, जो कि एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे स्टेप रहा है अंडर व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0। हाइलाइट्स देख लेते हैं इनॉग्रेशन की। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर प्लांट, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट करेगा काउ डंग और ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू रिन्यूएबल फ्यूल एंड मैन्योर। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे जो है मिल्क पावर प्लांट का रखा गया और अनाउंसमेंट की गई कुछ न्यू फैसिलिटीज, जिसमें कि आ जाता है पनीर प्लांट आ जाता है और प्रोटीन यूनिट आ जाती है। पानस डेयरी की अगर हम बात करें तो ये एशियाज़ की जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव्स में आ जाती है, विद एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹24,000 करोड़। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की अगर हम देखें तो इसमें गवर्नमेंट का विजन जो है वो है यहाँ पे डेयरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना बाय प्रोवाइडिंग कुछ स्ट्रेटेजीज जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। उसमें आ जाती है नेशनल गोकुल मिशन आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आ जाता है, रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल डेयरी प्लान आ जाता है और एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आ जाते हैं, जो कि नेशन वाइड चलाए गए हैं। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव्स है, इनका जो एम है वो है यहाँ पे डबल करना फार्मर्स की इनकम को, एक्सपेंड करना है वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्शन को और स्ट्रेंथन करना है सेल्फ रिलायंस को। वुमेन जो रूरल वुमेन्स है उनको एम्पावर करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल देखें तो जो ये बानस डेयरी है ये सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को यहाँ पे फॉलो कर रही है, जिसमें कि यहाँ पे आ जाते हैं बायो सीएनजी प्रोडक्शन फॉर एनिमल वेस्ट के लिए जो इन्होंने अब सेटअप किया है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है और डेवलपमेंट आ जाता है हाई वैल्यू डेयरी प्रोडक्ट्स की, जिसमें प्रोटीन पाउडर, बेबी फूड और डेयरी वाइटनर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन आर्मी शोकेस सोल्जर ड्रिवन इनोवेशन एट इनो योद्धा 2025। तो 5 दिसंबर 2025 को इंडियन आर्मी ने यहाँ पे होस्ट किया एनुअल इनोवेशन इवेंट इनो योद्धा 2425 एट मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली, इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। ये जो इवेंट है यहाँ पे हाईलाइट करता है आर्मी का जो हमारा कमिटमेंट है टू मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड आत्मनिर्भर भारत विद सोल्जर ड्रिवन इनोवेशंस टेकिंग सेंटर स्टेज। ठीक है, तो सोल्जर्स के द्वारा यहाँ पे कुछ इनोवेशंस की गई, उसको यहाँ पे सेंट्रली जो यहाँ पे रखा गया है इस शोकेस प्रोग्राम के दौरान। हाइलाइट्स देख लेते हैं इवेंट की। तो इसमें जो है रिकॉर्ड किया गया 89 एंट्रीज को, ठीक है ना, रिसीव की गई इस साल जो है 89 एंट्रीज की रिसीव की गई और 32 जो इनोवेशंस है उनको सिलेक्ट किया गया फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फोकस जो इसमें रहा है उसमें कॉम्बैक्ट रेडीनेस आ जाते हैं, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। सोल्जर ड्रिवन इनोवेशंस अगर हम देखें तो यहाँ पे सोल्जर जो है यहाँ पे फर्स्ट हैंड बैटलफील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे इंडिया का जो डाइवर्स टेरेन है और जो चैलेंजेस, इन्वायरमेंट चैलेंजेस है, उनके ऊपर जो है सोल्जर्स के द्वारा जो है सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर जो है कुछ इनोवेशंस जो है यहाँ पे दी जाती है। इनोवेशन जो है यहाँ पे इमर्ज करती है ग्रास रूट लेवल से, जिसमें कि पहले उसको यूनिट में दिखाया जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे कमांड हेडक्वार्टर्स तक इसको लाया जाता है और लास्ट में जो है यहाँ पे इसको शोकेस किया जाता है नेशनल स्टेज के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने यहाँ पे जो है जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट्स जो यहाँ पे है सोल्जर्स की हमारी, उनको जो है यहाँ पे प्रेज किया है, ठीक है ना। पाथ टू डिप्लॉयमेंट की अगर हम करें तो जो कुछ सिलेक्टेड इनोवेशंस है उनको यहाँ पे रीडिफाइन किया जाएगा, अपस्केल किया जाएगा और प्रिपेयर किया जाएगा फॉर फील्ड डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा रेलेवेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी यहाँ पे फाइल किए जाएंगे, टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा टू इंडस्ट्री फॉर मास प्रोडक्शन। अचीवमेंट्स ओवर 5 ईयर्स देखें तो जो है 117 इनोवेशन यहाँ पे सिलेक्ट की गई थी जब से ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो है वो 47 इनोवेशन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म की जा चुकी है इनटू डिप्लॉयबल प्रोडक्ट्स, 9 प्रोटोटाइप्स करंटली अंडर एवोल्यूशन है और 30 आईपीआरस के लिए यहाँ पे फाइल की जा चुकी है प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस इनोवेशन। 5 टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा चुका है इंडस्ट्रीज को अंडर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, जिसमें कि आ जाती है यहाँ पे एक्सप्लोडर आ जाता है, अग्नि अस्त्र आ जाता है, विद्युत रक्षक आ जाता है, बाज अटैक ड्रोन आ जाते हैं और मल्टीपर्पज ऑक्टाकॉप्टर आ जाता है।
नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया ज्वाइंस क्वाड पार्टनर्स फॉर फोर्थ एनुअल डिजास्टर रिस्पांस एक्सरसाइज इन होनोलुलु। तो दिसंबर 2 से लेकर 5 2025 तक इंडिया ने पार्टिसिपेट किया फोर्थ एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड स्ट्रेटेजिक मीटिंग, जो कि आयोजित की जा रही थी होनोलुलु, हवाई में। पर्पस क्या था इस मीटिंग का? तो जो ये एक्सरसाइज थी इसको डिज़ाइन किया गया था टू एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड प्रिपेयरनेस अमंग क्वाड नेशंस, और यहाँ पे जो है बिल्ड करना था रिलायबल एंड इफेक्टिव लाइफ सेविंग सपोर्ट को फॉर रीजनल कम्युनिटीज़। इसके अलावा शेयर किया जाएगा प्रैक्टिसेस को इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। स्ट्रेंथन करना था यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इन एड्रेसिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड एमरजेंसीज। कि अगर हम क्वेड्स के कलेक्टिव कमिटमेंट्स देखें तो इसमें जो है क्वेड यहाँ पे जो है अंडरस्कोर करता है क्वेड का जो रोल है डिलीवरिंग टाइमली ह्यूमैनिटेरियन एड को इम्प्रूव करना है रीजनल रिसाइलेंस अगेंस्ट डिजास्टर्स और प्रमोट करना है कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। फोकस एरिया जो इस मीटिंग का या समिट का देखें तो फोकस एरिया इसका आ जाता है स्ट्रेंथ करना है डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट न्यूज़, डेलीटॉय इंडिया टू लॉन्च एआई पावर टेक्स प्रज्ञा प्लेटफॉर्म ऑन दिसंबर 9 2025। तो 9 दिसंबर 2025 को डेलीटो इंडिया जो है यहाँ पे अनवील करेगा टेक्स प्रज्ञा, जो कि एक एआई पावर्ड टेक्स रिसर्च एंड इंसाइट प्लेटफॉर्म है, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू रिवोल्यूशनाइज हाउ टेक्स प्रोफेशनल एनालाइज लीगल जजमेंट एंड नेविगेट इंडियाज कॉम्प्लेक्स टेक्स लैंडस्केप। तो टेक्स प्रज्ञा क्या है? इसको जो बिल्ड किया गया है टू प्रोवाइड नियर इंस्टेंट एनालिसिस, जो इसमें की एनालिसिस की जाएगी जो है टैक्स रिलेटेड जो कोर्ट जजमेंट्स रहती है उनको एनालाइज किया जाएगा इसके थ्रू। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो है वो इंटरनल टैक्स नॉलेज जो पेपर रहते हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा। की फीचर्स अगर हम इसके देखें तो यहाँ पे कवर किया जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को, रिसर्च आउटपुट्स और डिलीवरीज को यहाँ पे दी जाएगी विद इन मिनट्स, और रियल टाइम अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे बजट अनाउंसमेंट्स एंड लीगल अमेंडमेंट्स के ऊपर। टेक्स प्रज्ञा जो है यहाँ पे एड्रेस करेगा चैलेंजेस जो कि टाइम इंटेंसिव और मैनुअल रिसर्च रहते हैं। इसमें जो है कटिंग डाउन रिसर्च टाइम को सिग्निफिकेंटली यूज़ किया गया है, और यहाँ पे ऑफर किया गया है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल डिप्लॉयमेंट्स। और ये जो है यहाँ पे एआई टूल जो रहेगा ये सपोर्ट करेगा हमारा जो बेटर डिसीजन है मेकिंग ऑन टैक्स नोटिस एंड कॉम्प्लाइंस स्ट्रेटजीज को। रोल आउट प्लान इसका अगर हम देखें तो फेज़ 1 में जो है इसको 9 दिसंबर को जो है वो चलाया जाएगा, फेज़ 2 में जनवरी 2026 में इसको रोल आउट किया जाएगा, और पैन इंडिया रोल आउट रहेगा जून 2026 से। विजन अगर हमें फ्यूचर के लिए देखें तो इसमें इसका जो विजन है वो है एनहांस करना है एआई पावर ड्राफ्टिंग को और टैक्स और लीगल ओपिनियन में। इसके अलावा जो है वो प्रिडिक्टिव लिटिगेशन एनालिसिस करना है, पर्सनलाइज टैक्स इंटेलिजेंस जो कि बेस्ड रहती है कंपनी प्रोफाइल और केसेस हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया के टैक्स लैंडस्केप में देखें तो रिस्पॉन्स ये करेगा रैपिडली चेंजिंग जो टैक्स लॉ है और जो राइजिंग लिटिगेशन है उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा, और जो हमारी ग्रोइंग डिमांड्स रहती है डिजिटल टैक्स गवर्नमेंट टूल्स में उनको ये जो है मीट करेगा, और इसके अलावा जो अलाइन करेगा हमारा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है डिजिटाइजेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके साथ जो है ये अलाइन करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025। तो अरमैंड ड्यूप्लेंटिस ऑफ स्वीडन एंड सिडनी मैकलॉगिन लेवर्ने ऑफ द यूएसए क्राउंड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 एट द वर्ल्ड एथलीट अवार्ड इन मोनाको। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए 30 नवंबर 2025 को मोनाको में, और इसका जो पर्पस देखिए इस इवेंट का, तो इसका पर्पस है ऑनर करना एथलीट को जो कि यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई एक्सीलेंस शो करते हैं, इनोवेशन एंड ग्लोबल इम्पैक्ट डालते हैं एथलेटिक्स में। हिस्ट्री अगर हम देखें तो इस अवार्ड को जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और ये जो है यहाँ पे अवार्ड जो है यहाँ पे ये स्पोर्ट्स को जो कि अपनी मोस्ट प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशंस के लिए उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है एथलीट्स को। अरमैंड डुप्लेंटिस द पोल वॉल्ट आइकन जो है, इनकी अचीवमेंट्स अगर हम 2025 की देखें तो 26 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है अपना रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है 2025 में, जिसमें किया जाता है फर्स्ट एथलीट एवर टू क्लियर 6.30 मीटर एट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो। इसके अलावा अनबीटन रहे हैं ये ऑल 16 कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द ईयर, और इन्होंने जो सिक्योर किया है बोथ इंडोर एंड आउटडोर वर्ल्ड टाइटल्स को।
सिडनी मैकलॉगलिन लेबर्ने की अगर हम बात करें तो इन्होंने इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। 26 साल की एज में 2025 में ये जो है अनबीटन रहे हैं बोथ 400 मीटर फ्लैट एंड 400 मीटर हर्डल में। इसके अलावा जो इन्होंने रन किया है 47.78 सेकंड्स में 400 मीटर एट टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये जो है सेकंड फास्टेस्ट टाइम एवर रहे हैं। फर्स्ट एथलीट रहे हैं टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बोथ 400 मीटर फ्लैट एंड हर्डल्स। इसके अलावा जो इन्होंने हेल्प किया है टीम यूएसए को टू सिक्योर गोल्ड इन 4x4 400 मीटर रिले। अदर ऑनरी की अगर हम बात करें तो निकोला ओली स्लैगर जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, वुमेन्स फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर इनको दिया गया है बोथ इंडोर एंड आउटडोर हाई जंप चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा एम्यूल वियानियोंकी जो कि केनिया से है, मेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर इनको दिया गया है 800 मीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मारिया प्रेज जो कि स्पेन से हैं, डबल गोल्ड 20 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर रेस के लिए इनको दिया गया है। सेबस्टिन सावे जो कि केनिया से है, विनर रहे हैं बोथ लंदन एंड बर्लिन मैराथन के, ठीक है, इनको भी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र लॉन्चेस अंडर 13 फुटबॉल स्कॉलरशिप मेसी टू ट्रेन 60 यंग टैलेंट। सो दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनवील किया प्रोजेक्ट महादेवा, जो कि यहाँ पे एक इनिशिएटिव है जिसमें कि नर्चर किया जाएगा फुटबॉल टैलेंट को एट द ग्रास रूट लेवल। ये जो प्रोजेक्ट है इसका फोकस रहेगा अंडर 13 बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर, और इसका एम है प्रोवाइड करना उनको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, एजुकेट करना है और हॉलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। प्रोजेक्ट महादेवा की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेट वाइड टैलेंट हब है जिसमें कि स्काउट्स जो है ट्रेवल करेंगे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, ऑल द डिस्ट्रिक्ट, और इसमें जो है रिमोट एरियाज भी इंक्लूड रहेंगे। और यहाँ से जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा प्लेयर्स को, सिलेक्शन की जाएगी उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स चलाए जाएंगे, उसके बाद रीजनल लेवल पे, और फिर फाइनल जो है वो स्टेट कैंप्स जो है वो चलाए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन की जाएगी 30 बॉयज़ की एंड 30 गर्ल्स की, और उनको जो है चूज़ किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। ड्यूरेशन इसकी स्कॉलरशिप की 5 ईयर्स की रहेगी, जिसमें कवर किया जाएगा स्पोर्ट्स को और एकेडमिक्स, बोथ इसमें कवर किए जाएंगे। बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए, तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम इंश्योर करेगा चिल्ड्रंस की ग्रोथ को एज एथलीट एंड इंडिविजुअल। प्रोफेशनल कोचिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग अंडर सर्टिफाइड फुटबॉल कोचेस। इसके अलावा एकेडमिक सपोर्ट उनको दिया जाएगा, कंटिन्यूड स्कूलिंग अलोंगसाइड स्पोर्ट्स। न्यूट्रिशन और फिटनेस का प्रॉपर ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा, फिटनेस रूटीन और मेंटल कंडीशन का कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर उनको दिया जाएगा। रेगुलर मैचेस और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सिमिलर टू यूथ एकेडमिक्स अब्रॉड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेसी का रोल अगर हम देखें तो मेसी जो है यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल क्लिनिक में जो है यहाँ पे जो है वो मेसी का जो है मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट रहा है, मेसी का कनेक्शन रहा है इसके साथ। एज पर द लॉन्च जो है यहाँ पे 60 जो सिलेक्टेड प्लेयर्स रहेंगे उनको जो है ट्रेन किया जाएगा डायरेक्टली लियोन मेसी के द्वारा, ठीक है ना। और जो लियोन मेसी है जो यहाँ पे जो है वो अपनी प्रेजेंस से इंस्पायर करेंगे यंग एथलीट्स को, इंस्टिल करेंगे डिसिप्लिन को, और वो यहाँ पे जो है उनको प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल जो लेवल का एक्सपोजर रहता है वो भी उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट महादेवा की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया का जो रिन्यूड जो फोकस रहा है ग्रास रूट स्पोर्ट्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, और इसको कंबाइन किया जाएगा एजुकेशन, हेल्थ और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ। नेक्स्ट न्यूज़, लांडो नोरिस सील्स 2025 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन थ्रिलिंग आबू धाबी शोकेस। तो 7 दिसंबर 2025 को मार्क लारेंस लांडो नोरिस यहाँ पे बन गए हैं 2025 के फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो डिस्पाइट की फर्स्ट पोजीशन पर जो है इस आबू धाबी शोकेस के दौरान फर्स्ट पोजीशन पे जो है मैक्स वर्स्टैपिन रहे हैं रेड बुल से, और सेकंड पोजीशन पे ऑस्कर पियास्त्री रहे हैं मैक लारेन से, और थर्ड पोजीशन पे लांडो नॉरिस रहे हैं मैकलारेन से, ठीक है ना। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे जो है वो लांडो नॉरिस ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर लिया है, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स इनको चाहिए थे उसको जो है इन्होंने थर्ड पोजीशन पे आने के बावजूद भी जो है यहाँ पे अचीव किया, और ये बन गए हैं 2025 के फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन। नॉरिस की अगर हम बात करें तो ये 11th ब्रिटिश ड्राइवर रहते हैं टू विन द चैंपियनशिप, ठीक है ना, सिंस 2008।
नेक्स्ट न्यूज़, रोहित शर्मा बिकम्स फोर्थ इंडियन टू क्रॉस 20,000 इंटरनेशनल रन्स। तो यहाँ पे जो है रोहित शर्मा ने एक माइलस्टोन अचीव किया है 6 दिसंबर 2025 को। थर्ड ओडीआई जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ खेला जा रहा था विशाखापट्टनम में। रोहित शर्मा जो है फोर्थ इंडियन और 14th प्लेयर बन चुके हैं वर्ल्ड वाइड टू रीच द मार्क। तो अगर हम इंडियंस की अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर ने जो है 34,357 रन बनाए थे। सेकंड नंबर पे विराट कोहली आ जाते हैं 27,910 रन के साथ। थर्ड नंबर पे राहुल द्रविड़ आ जाते हैं 24,064 रन के साथ। और चौथे नंबर पर अब आ गए हैं रोहित शर्मा इंडिया से 20,048 रन के साथ। इन्होंने जो है यहाँ पे फोर्थ पोजिशन जो है वो अटेन की है और वो जो है 20,000 क्लब में जो है वो ऐड हो गए हैं। करियर स्टेटस अगर हम उनका देखें रोहित शर्मा का, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 500 प्लस इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 538 इनिंग्स खेली हैं। बैटिंग एवरेज इनका 42 प्लस रहा है और 50 सेंचुरीज एंड 111 50 प्लस स्कोर्स इनका रहा है। ओडीआई कंट्रीब्यूशन में ओवर 11,500 रन इन्होंने बनाए हैं। इंडिया का जो थर्ड हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर ये यहाँ पे रहे हैं। डेब्यू इन्होंने 2007 में किया था और जो है राइज किए ये एज ओपनर फ्रॉम 2013। की रोल अगर हम इनका देखें तो इनकी चैंपियनशिप में जो इनकी जो है वो कैप्टेंसी में इंडिया ने 2013 में इनकी जो आईसीसी कैंपेन जो है 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उस टीम का ये पार्ट रहे थे। और ठीक है ना, 2019 में वर्ल्ड कप जो है वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का भी ये पार्ट रहे थे। और इसके अलावा जो है वो एशिया कप जो है अभी जीता गया था इनकी चैंपियनशिप के दौरान। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, सॉरी एशिया कप नहीं, T20 वर्ल्ड कप जो है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने अभी जीता था। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को। Question number 1 is, who became the fourth Indian cricketer to cross 20,000 international run on December 6, 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। Which institution did NMDC sign an MOU with on December 6, 2025 to boost cyber security and AI adoption? तो किसके साथ किया है NMDC ने MOU को साइन? IIT कानपुर के साथ। Which state became the first in India to achieve 100% digitization of voter rolls under SIR in December 2025? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। As of November 2025, how much total deposit value was recorded in Jan-Dhan accounts across India? तो आंसर हो जाएगा ₹2.75 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ध्रुवा लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन December 7, 2025? तो ध्रुवा क्या स्टैंड करता है यहाँ पे? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्जर ड्रिवन इनोवेशन वर शोकेस्ड बाय द इंडियन आर्मी एट इनो योद्धा 2024-2025 ऑन December 5, 2025? तो 32 इनोवेशंस आ जाएंगे राइट आंसर। Which city recorded the highest particulate matter 2.5 level in India during November 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड बानस डायरीज बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट इन गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। What is the name of Deloitte India's AI powered text research platform launching on December 9, 2025? तो है टेक्स प्रज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which author's book Bharat, that is India reclaiming our real identity, were unveiled by IGNCA? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभिजीत जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 4th एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिस्पांस एक्सरसाइज हेल्ड? कहाँ पे आयोजित की गई? होनोलुलु, हवाई में। और यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वेटरन एक्टर नोन फॉर फिल्म लाइक अपंजन एंड प्रतिद्वंदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 इन December 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चट्टोपाध्याय जी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।